हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ। जो वीडियो है साथियों, इसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे क्वेश्चन मिलेंगे साथियों? वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है सिंधु घाटी सभ्यता से न, जहाँ पे हम लोग हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रदड़ो यहाँ से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा को देखेंगे न। डांसिंग गर्ल से संबंधित तमाम आपके जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वेरी वेरी मोस्ट यह सेगमेंट आपका बनता है साथियों सिंधु घाटी सभ्यता से। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे साथियों और दोस्तों के पास शेयर करेंगे। जो नए भाई बहन दोस्त मित्र हैं जो चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो सबसे पहले देखिए स्क्रीन पे आप लोगों को एक फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यह फिगर आपका है डांसिंग गर्ल से। किसका है साथियों? तो जो फिगर है डांसिंग गर्ल से संबंधित फिगर है आपके स्क्रीन पे है ना। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। देखिए तो मोहनजोदड़ो की ये नर्तकी है, मोहनजोदड़ो की नर्तकी है साथियों न। इसकी कभी कभी ऊंचाई पूछ लेता है एग्जाम में। क्या पूछता है? इसकी ऊंचाई। जब सेंटीमीटर में पूछे तो आप 10 दशमलव कितना लगाएंगे? 10.5 सेंटीमीटर। इंच में पूछे तो 4.1 इंच में। ठीक है ना। तो किसकी बनी है? तो कांस्य की प्रतिमा। किस चीज़ की बनी है? तो कांस्य की बनी है। और रखी कहाँ गई है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में या डांसिंग गर्ल की प्रतिमा रखी गई है या मूर्ति है जो कांसे की बनी हुई है। ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण डाटा है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे साथियों। अगला है हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? हड़प्पा जो सभ्यता है किसे कहा जाता है? तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो पूछा जाता है साथियों, ध्यान देना है। अगला है सिंधु सभ्यता की खोज किसके निर्देशन में और किसने की? कारक जो सिंधु सभ्यता है इसकी खोज क्या है? इसकी खोज किसके निर्देशन में और किसने की? दो बात, निर्देशन किसका था और किसने किया? तो सर जॉन मार्शल ने। किसने किया था साथियों? तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई थी। किसने किया था? तो बहादुर दयाराम साहनी निर्देशन में, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई थी। बहादुर दयाराम साहनी ने किए थे और आर.डी. बनर्जी। ठीक है ना। तो ये सिंधु सभ्यता की खोज किए थे। अगला है हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित? जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है ना, यह किस सभ्यता से संबंध है? तो इसका जो संबंध है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का, तो ये सिंधु सभ्यता से। तो दो नगर है, मोहनजोदड़ो गया है यहाँ पे, हड़प्पा। इन दोनों का जो संबंध है तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही इनका संबंध है। सैंधव सभ्यता में कितने प्रकार के नगर थे? कह रहा है कि जो सैंधव सभ्यता है यहाँ पे कितने प्रकार के प्रमुख नगर, कितने कैसे नगर? प्रमुख नगर थे। तो 2 प्रमुख नगर हो जाएंगे। प्रमुख नगर की बात करें, जब प्रमुख शब्द आएंगे तो 2 हो जाएगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है ना। परिपक्व प्रमाणिक स्थल पूछे सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण न, पूर्ण माने पूरा, कितने नगर मिले हैं? देखिए पूर्ण, पूर्ण मीन्स पूरा। पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने नगर मिले हैं? स्थलों या नगरों की संख्या है तो आप वहाँ 6 बताएंगे। कितने लगाएंगे वहाँ पे साथियों? 6। जब प्रमुख रूप से पूछे तो 2 बताएंगे, मोहनजोदड़ो हड़प्पा। जब पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक स्थलों की संख्या, स्थलों में तो कितने स्थल हैं? ज़्यादा से ज़्यादा न, तब आप 6 लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? पहला मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, चंद्रदड़ो, कालीबंगा और बनाली। तो ये सैंधव सभ्यता के 6 महत्वपूर्ण स्थल हैं। ठीक है ना। अब मुख्य जो है मोहनजोदड़ो हड़प्पा ही है। तो प्रश्न समझने का, प्रश्न पूछना ऐसे पूछेगा, सैंधव सभ्यता में कितने प्रमुख नगर थे? तो प्रमुख नगर जब पूछे तो 2 बताएंगे। जब प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक स्थलों या नगरों की संख्या पूछे तब वहाँ पे 6 लगाएंगे। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला है आपका हड़प्पा संस्कृति का अवशेष कहाँ स्थित है? जो हड़प्पा संस्कृति का अवशेष है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो दोनों साइड थे तो ये पाकिस्तान में है। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से ही नगरीय सभ्यता का साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता किस अवध की थी? तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता किस अवध की थी? तो 2300 से ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के थी साथी। तो सिंधु घाटी सभ्यता। भारत में सर्वप्रथम नगरों का प्रादुर्भाव हुआ कहाँ से? तो सिंधु सभ्यता से ही नगर सबसे पहले दिखाई दिए यह बनना स्टार्ट हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता। सैंधव सभ्यता के समस्त नगर आधारित थे तो ग्रीड पद्धति पर। सैंधव सभ्यता के जो नगर थे साथियों तो ग्रीड पद्धति पर वो बनाए गए थे, आधारित थे।
हड़प्पा सभ्यता के नगर कितने भागों में विभाजित है? जो हड़प्पा सभ्यता का नगर है, नगर वो कितने भागों में विभाजित था? तो वो 2 भागों में विभाजित था ना। पहला दुर्ग और दूसरा पूर्वी टीला। तो पहला दुर्ग था, दूसरा क्या होता था? पूर्वी टीला होता था। ये हड़प्पा सभ्यता के 2 ना कितने भागों में विभाजित हड़प्पा सभ्यता? हड़प्पा 2 में, दुर्ग और पूर्वी टीला करके। हड़प्पा से प्राप्त नटराज की मूर्ति, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है ना। नटराज की मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो हड़प्पा से मिली थी। कहाँ से? हड़प्पा से ना। नटराज मूर्ति न में मेल टोरसो जो 2700 से लेकर 2000 ईसा पूर्व की ऊंचाई है। तो पूछ रहा है जो नटराज की मूर्ति मिली थी हड़प्पा से, उसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो इंपॉर्टेंट डाटा है साथ में, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो 3.6/8 इंच है ना। या पूछे एक डाटा तो ये हो जाता है, एक होता है 3.7/8 इंच और सेंटीमीटर पूछे तो 9.2 लगाएंगे। ठीक है ना। तो कभी ये वाला पूछेगा, कभी ये पूछता है, तो इसमें कंफ्यूजिंग होता है। तो 3 देखिए उसमें 7 बढ़ गया है, यहाँ 7 होना चाहिए ना, यहाँ 6 ही दिया है और सेंटीमीटर में 9.2 होगा। सिंधु सभ्यता थी कांस्य कालीन थी। सिंधु सभ्यता जो थी कैसे थी? कांस्य कालीन थी। सर्वप्रथम मानव किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा धातु का शास्त्र जो मनुष्य थे वो किए थे, तांबा धातु का प्रयोग। नील नदी घाटी की सभ्यता थी तो मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता को, जो इराक के समकालीन कौन सी सभ्यता थी? तो सैंधव सभ्यता थी। नील नदी घाटी ने तो मिस्र सभ्यता से पनपी थी। कहा जाता है कि नील नदी का मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। किस पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृत अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए साथियों? मेहरगढ़ से। अगला है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए तो मेहरगढ़ पाकिस्तान से न। कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले तो मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले हैं। वस्त्रों के लिए कपास का खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? कह रहा है कि जो कपास यानी रुई की खेती के लिए सबसे पहले कहाँ पे प्रयोग किया गया था? सिंधु सभ्यता में सबसे पहले रुई की खेती की गई थी। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र था सिंधु घाटी सभ्यता था। सिंधुकालीन मोहरे आकार में कैसे थे? चौकोर और गड्ढेदार थे ना, चौकोर और गड्ढेदार थे सिंधु घाटी के जो मोहरे थे। हड़प्पा कालीन मोहरे किस आकार के थे साथियों? तो इनका आकार लंबाई में पूछता है ना, लंबाई चौड़ाई में तो 2.8 गुणे 2.8 में थे। मोहरे की बात कर रहा है, कितनी थी? 2.8 गुणे 2.8 में। हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो मातृ देवी की उपासना की जाती थी। हड़प्पा निवासी पूजा करते थे पशुपत शिव की ना, पशुपत शिव की पूजा करते थे। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? वृक्ष की जब बात करें तो पीपल वृक्ष हो जाएगा अथवा बरगद। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहा धातु नहीं खोजा गया था, नहीं मिला है। सैंधव सभ्यता प्रसिद्ध है तो वास्तुकला के लिए, मूर्तिकला के लिए तथा चित्रकला के लिए। इन तीनों के लिए क्या है? सैंधव सभ्यता क्या है? प्रसिद्ध, वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला के लिए। सैंधव सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है तो वास्तुकला के लिए। अगर प्रमुख रूप से जब पूछे सिंधु सभ्यता अगर प्रमुख रूप से पूछे तो वास्तुकला के लिए ना। यहाँ पे जो भवन निर्माण के लिए ज़्यादा जाना जाता है। पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। एक कांसे की बैलगाड़ी, एक कांसे ये भी पूछा जाता है साथ ही, एक कांसे की बैलगाड़ी अथवा इक्का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में कहाँ से प्राप्त? तो दायमाबाद से। कहाँ से मिला था ये? दायमाबाद से। कांसे की बैलगाड़ी या इक्का कहाँ से प्राप्त हुआ? तो दायमाबाद में। ये रखा कहाँ गया? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। सिंधु सभ्यता में परस्पर आलिंगन करते हुए बंदर खिलौना, उतरती हुई मुद्रा में बैठी गिलहरी, एक दुबका हुआ मेढक किस सामग्री में है? तो ये चीनी मिट्टी के बने हुए। कैसे सामग्री से बने हुए साथी? चीनी मिट्टी से। आलिंगन करते हुए बंदर, उतरती हुई गिलहरी, दुबका हुआ क्या? मेढक ना। ये किस चीज़ के बने हुए हैं तीनों? तो ये चीनी मिट्टी के बने हुए। बंदर हो गया, गिलहरी हो गया, मेढक हो गया, तो ये चीनी मिट्टी के बने हुए मिले हैं। सिंधुकालीन पकी मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस पद्धति से किया? तो चिकोटी पद्धति से किया गया था ना। सिंधुकालीन जो पकी मिट्टियों का प्रयोग किया गया था चिकोटी पद्धति से किया गया। सैंधव सभ्यता का मुख्य खाद्यान्न, खाने वाला जो फसल थी वो क्या थी? गेहूँ और जौ थी। सैंधव सभ्यता कालीन स्थल आलमगीर कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ हिंदन नदी के बाएं तट पर यह स्थित है आलमगीर। तो आलमगीर आपका कहाँ पड़ेगा? तो यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, मेरठ में, हिंडन नदी के किनारे।
वर्तमान में भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन सबसे विशाल नगर कौन था? तो राखीगढ़ी था। राखीगढ़ी आपका कहाँ पड़ता है? तो ये हरियाणा में पड़ता है राखीगढ़ी, ठीक है ना। तो वर्तमान में भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन सबसे विशाल नगर था, ये सबसे बड़ा नगर तो राखीगढ़ी था। स्वतंत्रता सप्ताह का भारत में दूसरा सबसे विशाल नगर क्या था? धौलावीरा था साथियों। दूसरा सबसे अभी बड़ा आपने देखा ना, सबसे बड़ा क्या था? तो राखीगढ़ी हरियाणा था, पहला था। और दूसरा पूछा, दूसरा विशाल नगर क्या हो जाएगा? तो धौलावीरा। तो धौलावीरा आपका कहाँ पड़ेगा? गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है ये। और राखीगढ़ी आपका कहाँ पड़ेगा? हरियाणा में पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये प्रथम सबसे बड़ा पहला विशाल नगर था, और दूसरा विशाल नगर देखा जाए तो धौलावीरा हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों डाटा महत्वपूर्ण है, ध्यान देना स्टार लगा के इसको ना। घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई? तो सुरकोंडा से। घोड़े की अस्थियां पूछता है तो ये सुरकोंडा से मिली थी। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हुए, लोथल और कालीबंगा दोनों जगह। हड़प्पा से प्राप्त एक श्रृंगी वृषभ, एक श्रृंगी वृषभ जो सलखड़ी कहाँ से सुरक्षित है? नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में ये है ना। तो सलखड़ी जो क्या बनाया जाता था? मोहर बनाया, तो उसमें एक श्रृंगी बैल होता था। तो ये नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में रखा गया डाटा। मातृ पूजा का आरंभ, मातृ पूजा का आरंभ माना जाता था हड़प्पा काल से। मातृ पूजा का जो आरंभ होता है हड़प्पा काल से होता है। सिंधु काल में मधुछिट विधि, मधुछिट विधि का प्रयोग किया जाता था धातु की मूर्तियां बनाने में। मधुछिट विधि का प्रयोग किया जाता था धातु की मूर्ति बनाने में। हड़प्पा लिपि थी तो चित्रात्मक थी। हड़प्पा लिपि कैसी थी साथियों? तो चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पा लिपि में कुल कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया था? तो 400। हड़प्पा लिपि जो थी इसमें कितने अक्षर का प्रयोग किया गया था? तो 400 अक्षरों का प्रयोग इसमें किया गया था। स्वतंत्रता सप्ताह अभिलेख मोहरें सर्वाधिक मिलती है कहाँ से? तो हड़प्पा से ही ये मिलती है साथियों। कहाँ से? हड़प्पा से ना। अगला है सिंधु सप्ताह से प्राप्त मोहरों पर आकृतियाँ किस प्रकार उभरी हुई? तो ये उभरी हुई मिली है। सिंधु सभ्यता में जो प्राप्त मोहर है उन पर जो आकृतियाँ हैं तो ये उभारदार हैं। कैसी हैं? तो ये उभारदार हैं। अगला है आपका टेराकोटा फिगरिन किसे कहा जाता है? तो मृण मूर्तियों को ही टेराकोटा फिगरिन कहा जाता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाए गए थे? तो सर्वाधिक सलखड़ी माध्यम बनाए गए थे। कैसी माध्यम बनाए थे? सलखड़ी पत्थर से ही बनाई गई थी, टेराकोटा से। टेराकोटी मूर्ति बनाई जाती है तो पक्की मिट्टी से जो बना होता है उसे टेराकोटा कहा जाता है मूर्ति। ये पक्की मिट्टी से बनती थी टेराकोटा मूर्ति। तांबे से बने 424 यंत्र उदाहरण प्राप्त होते हैं तो गुनजेरिया से। भी खूब पूछा जाता है साथियों। तो तांबे से किस चीज़ से बना है? तांबे से 424 यंत्र जो मिले हैं तो कहाँ से मिले हैं? तो गुनजेरिया से मिले हैं। सिंधु सप्ताह के लोग परिचित नहीं थे तलवार से। लोहा का ज्ञान नहीं था तो तलवार बना ही नहीं पाएंगे। हड़प्पा सप्ताह की सर्वोत्तम कलाकृति थी तो मोहरे थी। क्या थी? मोहरे। हड़प्पा की जो सर्वोत्तम कलाकृति मानी जाती है तो मोहर मानी जाती है। क्या मानी जाती है साथियों? मोहर। हड़प्पा की भवनों के निर्माण में, भवन मकान के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। कहाँ से? सैंधव सभ्यता से। सैंधव सभ्यता में चित्रकला संबंधित सर्वाधिक जानकारी मिलती है तो लाल रंग के पत्थरों पर की गई चित्रकारी से। लाल रंग के पत्थरों पर की गई चित्रकारी से। सैंधव सभ्यता से प्राप्त पात्रों पर चित्रकारी किस रंग से की गई थी? तो काले रंग से की गई थी साथियों। किस रंग से की गई थी? काले रंग से। आगे देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा को देख लेते हैं। हड़प्पा बहुत मोटा डाटा है साथियों। हड़प्पा तो हड़प्पा टीले पता किसने और कब लगाया था? तो 1878 में। हड़प्पा जो टीला इसका जो पता लगाया गया था कनिंघम द्वारा लगाया था। किसके द्वारा लगाया था? कनिंघम द्वारा 1878 में। तो ये हड़प्पा से देखिए एक मृदभांड है। क्या है साथियों? मिट्टी का बना हुआ ये बर्तन जिसपे लाल रंग के पात्र पर काले रंग से इस पर क्या की गई है? चित्रकारी की गई। तो ये लाल रंग से पहले बनाया जाता था फिर इस पर जो चित्रकारियाँ की जाती थी वो काले रंग से की जाती थी। किस रंग से की जाती थी? तो काले रंग से। देखिए यहाँ पे लाल रंग के पात्र पर काले रंग से की गई चित्रकारी न्यूयॉर्क संग्रहालय में है। अगला हड़प्पा की खुदाई कब और किसने आरंभ की? हड़प्पा की जो खुदाई थी किसने आरंभ की थी? तो 1921 में दयाराम साहनी ने। 1921 में दयाराम साहनी। ये हड़प्पा आपका कहाँ पड़ेगा साथियों? तो मांड कुमारी जिला पंजाब पाकिस्तान में पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा? तो मांड कुमारी जिला हो जाएगा पाकिस्तान में, रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी है साथियों? तो रावी नदी के किनारे है ये, ठीक। हड़प्पा सिंधु घाटी की खुदाई में सर्वप्रथम किस स्थान से अवशेष मिला था? तो हड़प्पा से ही सबसे पहले मिला था। कहाँ से? हड़प्पा से ही मिला था। अगला है
स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया, तो कहाँ, तो ये हड़प्पा में ही माना गया था, हड़प्पा से ही मिला था। दैमाबाद के अलावा तांबे से बना इक्का, दैमाबाद में तांबे का बना इक्का मिला था, किसका, तांबे का। तो और पूछ रहा है कहाँ बना था, तो दैमाबाद में तांबे का इक्का मिला था, तो और कहाँ मिला था, तो हड़प्पा में भी तांबे का इक्का मिला था। हड़प्पा मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग किया था, तो लाल रंग का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग किया, लाल। जब चित्रकारी की बात की जाए साथियों, तब वहाँ पे क्या लगाएंगे आप, काला रंग, क्या लगाएंगे, काले रंग से चित्रकारी की गई। लेकिन मिट्टी पर जो लगा रंग था तो वो लाल रंग था। चित्रकारी जब पूछे तो चित्रकारी काले रंग से की गई थी। सिंधु सभ्यता में बहुरंग चित्रित पात्र चाक पर चित्रित है, तो हड़प्पा में ही मिले हुए हैं। बर्तनों पर बहुरंगित चित्रित पात्र हड़प्पा से। हड़प्पा मोहरों पर सर्वाधिक अंकन हुआ, तो एक श्रृंगी वृषभ, बैल का मोहर जो मिले थे हड़प्पा से, तो एक श्रृंगी बैल के मिले थे। एक मुद्रा पर पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र हुआ है, ये कहाँ मिलता है, तो ये हड़प्पा से ही मिलता है। अगला डाटा है आपका मोहनजोदड़ो, क्या है साथियों, तो मोहनजोदड़ो, ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है। मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी तो 1922 ईस्वी में हुई थी, R.D. बनर्जी द्वारा। किसने किया था साथियों 1922 में, तो R.D. बनर्जी ने, राखालदास बनर्जी भी कहा जाता है। तो ये मोहनजोदड़ो आपका सिंध प्रांत लरकाना जिले में पड़ेगा, पाकिस्तान में, तो यह सिंधु नदी के किनारे है। तो इसी के साथ साथ सुतकोंदड़ा आप याद रखेंगे 1927 में है। आर्टल स्टाइल इसकी खोज किए थे, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में दस्क नदी के किनारे है। चन्हुद्रोण कहाँ पड़ेगा आपका, चन्हुद्रोण की जो खोज हुई थी तो 1931 में हुई थी, 1931 में एम.जी. मजूमदार द्वारा, पाकिस्तान सिंध प्रांत में। रंगपुर की खोज कब हुई थी साथियों, तो 1953 से माधव स्वरूप वास्तुधारा किया गया था। आगे देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो हम लोग डाटा देख रहे हैं, तो मोहनजोदड़ो की पुजारी की ये प्रतिमा है साथियों। मोहनजोदड़ो से पुजारी की प्रतिमा थी ना। इसकी ऊंचाई अगर पूछे तो 17.5 सेंटीमीटर, कितना होता है, 17.5 सेंटीमीटर है। इंच में जब पूछे तो सेंटीमीटर, इंच में जब पूछे तो आप क्या लगाएंगे, 6.95 इंच, क्या लगाएंगे, 6.95 इंच ऊंची है। कहाँ है, राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में रखी गई। कहाँ पर रखी गई है, कराची में रखी गई पुजारी की मूर्ति। किससे बनी है, तो सिलखड़ी पत्थर से, ये खूब पूछा है। तो बनी किससे, तो सिलखड़ी पत्थर से बनी हुई है। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस पुरातत्व ने की थी, तो राखालदास बनर्जी ने 1922। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की माप क्या है, तो 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार था, विशाल अन्नागार, अन्न रखने का भंडारण न, जिसकी लंबाई चौड़ाई आपके सामने दिया गया है। अगला प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई, तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त होती धातु की मूर्ति। मोहनजोदड़ो अवध की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की है, तो एक कांस्य धातु की बनी थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी की ऊंचाई कितनी, 10.5 सेंटीमीटर, इंच पूछे तो 4.1 इंच। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति का समय क्या है, तो 2700 से लेकर 2000 ईसा पूर्व। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी थी, तो नृत्यांगना की, डांसिंग गर्ल की। मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में, तो कास्ट में ढाली गई, ढोकरा कास्टिंग होगा, ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट डाटा है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल देख लेते हैं। कुछ प्रमुख स्थल हैं जो इस प्रकार से हैं ना आपके सामने। हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था, ये रावी नदी में है, पाकिस्तान में पड़ेगा। मोहनजोदड़ो 1922 में है, R.D. बनर्जी द्वारा खोजा गया था, ये सिंधु नदी में पड़ेगा, सिंधु नदी किनारे। अगला है आपका सुतकांगे डोर, क्या है, सुतकांगे डोर है जो 1927 में आर्यल स्टाइल द्वारा खोजा गया था, ये पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, दस्क नदी किनारे पड़ेगा ना। अगला है आपका, क्या है अगला, चन्हुद्रोण आपका कहाँ पड़ेगा, 1931 में एम.जी. मजूमदार खोदा गया था चन्हुद्रोण साथियों न। तो चन्हुद्रोण आपका ये भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। रंगपुर आपका जो खोजा गया था 1953 में, माधव स्वरूप वास्तुधारा खोजा गया था, ये काठियावाड़ भारत गुजरात पड़ेगा, भादर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे पड़ेगा, भादर नदी के किनारे होगा। अगला है आपका अगला है कोर्दीजी आपका जो है 1955 से लेकर 1957 में खोजा गया था फजल अहमद खां के द्वारा। तो ये कहाँ है, ये भी पाकिस्तान सिंध नदी किनारे। रोपड़ आपका यश दत्त शर्मा द्वारा खोजा गया था 1953 में, 53 से 55 आप रखेंगे, तो पंजाब भारत सतलज नदी के किनारे है। कालीबंगा है, कालीबंगा 1961 में खोजा गया था, बीबी लाल
ये बी थापड़ के द्वारा। तो ये राजस्थान घग्गर नदी के किनारे है। लोथल आपका 1955 में यस आर राव द्वारा खोजा गया था। काठियावाड़ भभुआ नदी किनारे अहमदाबाद में है। आलमगीरपुर 1958 में यज्ञदत्त शर्मा मेरठ द्वारा हिंडन नदी के किनारे खोजे। सुध कागेडोर जेपी जोशी खोजे तो 1964 में, एक गुजरात में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं ना, दैमाबाद देख लेते हैं। दैमाबाद की खोज 1958 में या 1958 से लेकर 1959 में हुई थी। देश पांडे द्वारा, एम देश पांडे द्वारा खोजा। तो ये भी आपका महाराष्ट्र में है, गोदावरी प्रवर। राखीगढ़ी 1969 में खोजी गई थी। राखीगढ़ी ये सूरजभान द्वारा खोजा गया था, हरियाणा में, हिसार हरियाणा में, सरस्वती नदी किनारे है। अगला है आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति डांसिंग गर्ल कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय निकाय संग्रहालय नई दिल्ली में डांसिंग गर्ल आपका सुरक्षित है साथियों। अगला है किस स्थान से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, न 3 मुख वाले देवता जिन्हें क्या कहा जाएगा? पशुपतिनाथ कहा जाएगा। तो ये सेलखड़ी मूर्ति है। किससे बनी? सेलखड़ी मूर्ति है, जिनके बाईं ओर गैड़ा है और भैंसा है, दाईं ओर एक हाथी है और बाघ है, नीचे 2 हिरण है। तो कहाँ से मिला था? तो ये मोहनजोदड़ो से ही मिला था। ये डाटा यहाँ से देखेंगे और यहाँ तक न पशुपति की मूर्ति है। बाईं ओर गैंडा और भैंसा, क्या है? बाईं ओर गैंडा और भैंसा है। दाईं ओर क्या है? तो एक हाथी और बाघ है, नीचे 2 हिरण है। तो मोहनजोदड़ो से मिला था डाटा। अगला है आपका दुसाला ओढ़े योगी। दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त होती है? तो मोहनजोदड़ो से प्रस्तर की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति मानी जाती है दुसाला ओढ़े योगी। पशु आकृति मोहरे कहाँ पाई गई? तो मोहनजोदड़ो से पाई गई हैं। 2016 की सिंधु घाटी सप्ताह संदर्भित करता है वाली विश्व की प्रथम फिल्म मोहनजोदाड़ो के निर्देशक थे तो आशुतोष गवारिकर थे। तो फिल्म थी मोहनजोदाड़ो साथियों, जो 2016 में रिलीज हुई थी। तो इसके जो निर्देशक थे आशुतोष गवारिकर थे, पूछा जाता है डाटा। अगला है आपका लोथल। लोथल देख लेते हैं। लोक स्थल है लोथल, एक कहाँ स्थित है? गुजरात के भारत में स्थित है लोथल। यहाँ से देखिए एक मनका मिला हुआ है, मनके से निर्मित हार है। मनके से निर्मित ये हार होता है, मिट्टी के साथ गुड़िया टाइप बना के पहनने वाला। अगला है गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के तट पर स्थित लोथल। लोथल कहाँ से आती है? तो ये गुजरात में है और भगवा नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने की थी? तो यस आर राव ने 1954 में न। कार्य जो इसका संपन्न हुआ 1955 से लेकर 1960 के मध्य में। कहाँ से बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है? तो बंदरगाह का जो साक्ष्य मिलता है तो आपका लोथल से ही बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है। तांबे का हंस कहाँ से मिला है? तो लोथल से ही मिला है। शतरंज के नमूने कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से ही मिले हैं। पंचतंत्र में लिखित धूर्त लोमड़ी का चित्र कहाँ से हुआ है? तो ये लोथल से प्राप्त एक मर्तबान जो है मिट्टी का बर्तन था, वहीं से ही धूर्त लोमड़ी का चित्रण हुआ है। शतरंज का बोर्ड लोथल से, तांबे का हंस लोथल से, बंदरगाह लोथल से। मनके बनाने का कारखाना आपका कहाँ से मिला? तो लोथल, लोथल चनोदौर से। युग्म समाधियाँ कहाँ से मिली है? तो लोथल एवं कालीबंगा से। भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र है तो गुजरात है। क्या है? गुजरात है। चनोदौर देख लेते हैं। चनोदौर महत्वपूर्ण डाटा है आपका। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से लगभग 130 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित चंदौड़ों की खोज किसने की थी? 1934 में यमजी मजूमदार ने किया था ना। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? 1934 में यमजी मजूमदार ने। 1935 देखते 1935 चंदौड़ में उत्खनन कार्य किसने किया? तो मायके ने किया था। मायके ने चंदौड़ से किसकी खोज की थी? तो मनका बनाने के कारखाने का खोज किया था ना। ये मिट्टी की बनाई जाती है भट्टी पर। अगला है वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो वक्राकार जो ईंटें मिले हैं सारी चनोदड़ों से ही मिली है वक्राकार ईंटें। कालीबंगा देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण डाटा है आपका। कालीबंगा, कालीबंगन कहाँ स्थित? कालीबंगन जो है आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। 1961 में इसके निर्देशन में कालीबंगन की खुदाई किसने की थी? बीबी लाल बीके थापड़ द्वारा की गई थी। 1961 में इसकी खुदाई कालीबंगन की। सैंधव कला की सबसे बड़ी उपलब्धि है तो एक जुते हुए खेत मिला हो। सैंधव कला की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो जुता हुआ खेत। कहाँ से मिला था? तो कालीबंगा से। बेलनाकार तंदूर, बेलनाकार तंदूर कहाँ से प्राप्त होती है? ये भी कालीबंगा से। जुते हुए खेत कालीबंगा से, बेलनाकार तंदूर कालीबंगा से। कालीबंगन भवन बने थे कालीबंगन के कच्ची ईंटों द्वारा बनाए गए थे। कालीबंगन के जो भवन थे कच्ची ईंटों के बने थे। संध्योकालीन किस स्थल से फर्श का निर्माण हुआ है? फर्श का निर्माण तो ये अलंकृत ईंटों द्वारा किया गया था, कालीबंगा से ही मिलेगा। अलंकृत ईंटों द्वारा फर्श का निर्माण हुआ है। तो बनौली देख लेते हैं साथ में लगे हाथ। तो बनौली
हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है बनौली। बनौली कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ये बनौली पुरा स्थल की खोज किसने की थी? तो R.S. बिष्ट 1973 ईस्वी में। बनौली पुरातत्व स्थल किस नदी के तट पर है? तो ये बनौली किस पुरातत्व जो किस नदी के तट पर है? तो ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है बनौली। मिट्टी का बना हल, मिट्टी का बना हल कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये बनौली से ही मिला है साथियों। कहाँ से? बनौली से। तो ये रहे साथियों आज के सिंध घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण डाटा। उम्मीद है कि आप लोगों को बेहद ही पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। एक बार 2 बार डाटा आप अगर आप चला के देखेंगे तो पूरा डाटा आपका क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आपको होने वाली नहीं है। तो लेता हूँ आपसे इजाज़त, जब तक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलोगे साथियों। फाइनली बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो देखने